हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। और मैं आपको बता दूं कि टाइम काफी ज्यादा कम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी आपका लगातार आपका सिलेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि बिहार जो है एसआई के लिए आपका जो है स्ट्रेटेजी आपका बहुत आपका तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ आपका खास टॉपिक से ही क्वेश्चन लगातार आपका पूछा जाता है। और एक सही दिशा में अगर प्रिपरेशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर कि किस प्रकार से चीजों को आपको पढ़ना है, किस लेवल से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस भी लगातार आपका चलते रहेगा, तो लगातार आप सभी लोगों को क्लास को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो किस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, देख पाएंगे कि जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 17/1/2020 की शिफ्ट में, इसको यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। निम्न में से आपको बताना है जो भी ऑप्शन आपको दिए गए। ऐसे जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सिल्वर आपका होता है, चांदी, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सीजीएम हो जाएगा। सीजीएम का सिंबल आपका सीएस होता है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट सभी क्वेश्चन को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कुंवर सिंह आपको दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि मेरठ से आपका संबंधित है। ये चीजें आपको यहाँ पर गलत आपको कहा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर के जो है आपका से नेतृत्व किया था इन्होंने, और ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके जगदीशपुर से ही आपका संबंधित आपका है, ना कि आपका मेरठ से आपका संबंधित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत कहा जा रहा है। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ये आपका झांसी से संबंधित आपका है। नाना साहिब की बात करें तो कानपुर से संबंधित है। हजार महल की अगर बात करें तो ये आपका लखनऊ से आपका संबंधित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न में आपको कहा जाता है कि कुंवर सिंह जो है मतलब जगदीशपुर का जो नेतृत्व किया था इन्होंने कब किया था, तो साथियों ध्यान रखेंगे 1857 के क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात सर्वाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा। कूट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग रहेगा तो कूट वाला जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न में आपका कि कौन सा युग्म जो है आपका गलत आपको दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रत्यक्ष दिया गया कि कार्यवाही दिवस ये आपका 16 अगस्त 1946 आपको दिया गया। ये इन तिथि को मनाया गया था। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। हमें गलत छाटना है कि कौन सा आपका गलत आपको सुमेलित आपको दिया गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्या आपको सही लग रहा है? बिल्कुल आपका गलत कहा जा रहा है, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका ये आपका हुआ था एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें कि आपका कब हुआ था, यहाँ पर आपको दिया गया 9 अगस्त 1942 आपको दिया गया। इन चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका गलत कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट आपका हुआ था ये आपका 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था आपका? 9 अगस्त आपका 1942 को हुआ था, जो कि यहाँ पर आपको गलत कहा जा रहा है। राइट आंसर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत कहा जा रहा है। 9 अगस्त यहाँ पर आपको दिया गया, 9 अगस्त 1942 आपको दिया गया। ये चीजें आपको गलत कहा जा रहा है। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका जो घोषणा आपका किया गया था ये 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ध्यान रखेंगे कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 के द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी आपका फैक्ट आपको करेक्ट आपको दिया गया इसको माइंड में आपको फिट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये सारी चीजें आपको सही दिया गया है। तो जो भी आपको गलत दिया गया है ये आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ आपको विकल्प आपको दिया गया है, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस फिगर के लिए यहाँ पर आपको ये वाला फिगर आपको दिया गया है, तो इस फिगर के लिए आप कौन सा फिगर को ड्राउ करेंगे ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको फिगर को आपको समझना है। इसमें क्या है कि जो आपका मिडल में आपको दिया गया है ट्रायंगल, आपको ये क्या है कि कॉर्नर पर कर दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो यहाँ पर आपको मिडल में दिया गया इसको भी आपको सिंपली क्या करना है, कॉर्नर पर कर देना है। तो कॉर्नर पर कर लो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कपाल
कुंडला के लेखक थे? बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है और साथ ही आपको जज करना है कि कितना आप इनमें से बना पा रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि कपाल कुंडला के रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। साथ ही जो राष्ट्रीय गीत लिखा गया है वंदे मातरम, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि राष्ट्रीय गान की अगर हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तत्व को खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि लेक-लांसी सेल में विद्युत कहा जा रहा है कि विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। बताएंगे इसमें किस प्रकार के जो है धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे इसमें आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लेक-लांसी सेल में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका NO2 का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप लोग जस्ता या फिर अगर आप लोग जो है जस्ता ही आप लोग लगाए होंगे, अगर कन्फ्यूजन में अगर कोई लगाएगा तो जस्ता ही लगाएगा, लेकिन जस्ता यहाँ पर आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समीकरण x² - 4x + 3 बराबर 0 के गुणनखंड क्या होंगे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको 3 को तोड़ना है ऐसा ताकि आपका क्या हो जाए, तो आपका माइनस आपका ये वाला पूर जाए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताएं कि यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि -x और यहाँ पर आप माइनस जो है आप 3x करेंगे तो ये वाला आपका जो है आपका पूर जाएगा, बीच वाला आपका पूर जाएगा। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हो तो आपको ट्रिक से ही आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो अब आप कैसे करेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि -1 और यहाँ पर आपका कितना हो गया, आपका माइनस आपका 3 हो गया। तो यही आपका हो जाएगा -1 और -3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको दिया गया ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। बाकी आपको ट्रिक से ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे किस प्रकार से होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका अनुप्रस्थ परागामी तरंग कहलाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किसी भी नाव तालाब में आपने देखा होगा इस प्रकार से आपका लहर चलता है पानी का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। जबकि रैंडमली अगर उस पर अगर परमाणु हमला कर दिया जाए किसी भी समुद्र या फिर किसी भी पानी में, तो वहाँ पर जो पानी का आपका जो धारा प्रवाह होगा जो ऊपर की ओर उठेगा, इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी गुना में बेस सेम रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है। तो 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 7 बोलेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 3 पर पावर 0 का मान क्या होगा। बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपके एसआई के एग्जाम में आपका पूछा गया किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 तो इसका वैल्यू हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 7 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या आएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है कि 7 आपको मीटर दिया गया है, इसको अगर सेंटीमीटर में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 700, और 5 आपका सेंटीमीटर ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो टोटल की अगर बात करें तो 700 आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन है 0/5 का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी अगर संख्या आपको दिया जाए, चाहे 10, 5 आपका 15 है, 20 कुछ भी दिया रहे, तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और जबकि अगर नीचे में अगर 0 दिया रहता तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, जिसे हम लोग अपरिभाषित अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो शुल्क ये आपका जो है पक्ष सप्तमी के दिन आता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम लेना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा किनारे पर पौधा होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है, ये आपको हमारा पूछा रहे। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये किसमें होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका फास्फोरिक आपका या फिर फास्फोरस अम्ल आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है आपका H3PO आपका
3 आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या छांटना है, तो कहा जा रहा है कि फॉस्फोरस को प्लस, कहा जा रहा है कि 3 अवस्था किसमें होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि फॉस्फोरस का जो है ये आपका डाई एटोमिक, आपका ट्राई एटोमिक आपका होता है, ये बहु एटोमिक आपका अंतर्गत आपका आता है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का आपका 3 समस्थानिक होता है, कहीं पर आपका H1 लिखा जाता है, कहीं पर आपका H2 लिखा जाता है और कहीं पर आपका H3 आपका लिखा जाता है। तो इसका अलग अलग समस्थानिक होता है। उसी टाइप से आपका क्लोरीन भी का भी आपका होता है और ये आपका जो है सल्फर का भी होता है और फ्लोरीन का भी होता है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए फॉस्फोरस अम्ल आपका हो जाएगा और इसी में यहाँ पर आपका क्या है कि ऑक्सीकरण की संख्या देख पाएंगे कि आपका 3 को दर्शाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे और यहाँ पर आपको देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है छांट पाएंगे। मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को नोट डाउन कर लेना है या तो थोड़ा माइंड में आपको रखना है। यहाँ पर देखिए आपका फॉस्फोरस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ये आपका H3PO आपका 3 आपका होता है। वही फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल आपको दिया गया, अच्छा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है आपका H4P2O आपका 6 होता है। इसके अलावा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल आपको दिया गया, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र होता है ये आपका H3PO आपका 4 होता है। इसके अलावा देखिए हमारा आपको दिया गया कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल आपको दिया गया, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये आपका H4P2 और O आपका 7 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कार्बोंडम की संरचना कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, कार्बोंडम के बारे में बताना है। अच्छा एक चीज़ आपको याद रखना है कि कार्बोंडम का अगर सूत्र इनकेस अगर आपसे पूछा जाता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अभी करते चलना है, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं है, ऐसा नहीं कि बाद में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए SiC आपका हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोंडम, क्या बोलते हैं, कार्बोरंडम बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब आपको बताना। तो कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, क्या हो जाएगा आपका अरावली हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर पूछा जाता है कि अरावली का जो मतलब एक चीज़ आपको पूछा जाता है, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी टोटल अगर हम लोग लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका 1700 आपका 22 आपका मीटर है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चंद्रमा कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट आपका हो सकता है, उसकी था वाला जिसे कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका जो है आपका 2022 में आपका पूछा गया है। तो याद रखिए, सॉरी आपके 2020 में आपका पूछा गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर आपका विक्रम साराभाई। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो निर्णय लिया गया था ये पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है और यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो आपका निर्णय आपका लिया गया था पूर्ण जो है आपका स्वराज प्राप्ति का, ये किसके जो है अध्यक्षता में लिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चालक के ताप का जो प्रभाव है ये आपका आधा हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक में अगर आप ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध आपका घट जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राफेल विमान को सर्वप्रथम ये शिवांगी सिंह के द्वारा उड़ाया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है,
ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये स्थिर रहती है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगा, तो ये आपका स्थिर रहेगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका इडक्कल गुफाएं जो कि कहा जा रहा है कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये केरल में स्थित है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे मरुस्थलीय पौधों के नाम के क्या गुण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कैक्टस का जो पौधा होता है ये अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका जो है गुद्देदार आपका होता है, तभी क्या होता है कि चूंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तभी ये क्या होता है कि कम पानी की इन्हें आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये इसकी जो है नुकीला पत्ता होती है और साथ ही आपका लंबी इसकी जड़ें होती है ताकि जो भी पानी हो यह आसानी से खींच सके। तो उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से कहा जा रहा है कि अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है कंगन हल्ली से प्राप्त हुई है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे प्रथम जो भारतीय संचार उपग्रह है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि प्रथम संचार उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा आपका एप्पल आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था, जो कि आर्यभट्ट था, आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकेस पूछा जाता है कि इसे कब जो है प्रक्षेपित किया गया था, चूंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये 1975 में जो है आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यवादी बना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन महान्यवादी बना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है ये इस समय की अगर बात करें हम लोग तो सुहेला जो है ब्रेवर मैन था, लेकिन इसको आप लोग स्किप करके चलेंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा आपका जीन हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा डीन। दोनों अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, डीएनए और एक आपका आरएनए आपका होता है। डीएनए का मतलब होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब आपका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि GSAT 30 उपग्रह का संबंध किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका टेली कम्युनिकेशन से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका करंट से है, ये भी आपका करंट से है, करंट वाला स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी हम लोग स्किप करके चलते हैं। लेकिन ये आपका प्रथम से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको करंट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो साथ ही आपका हो जाएगा भुवनेश्वर, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो संबंध है ये आपका रेहड़ी वाले को ऋण, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, बिडाल परीक्षण रोग का जो संबंध है ये टाइफाइड से है। किससे, आपका टाइफाइड से है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये किया गया था क्लाइव के द्वारा। किन के द्वारा किया गया था, क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स, कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो ब्रिक्स का इनमें से कौन सा आपका संबंध जो है आपका सदस्य आपका नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स कहा जा रहा है कि शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे ब्रिक्स का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका 2009 में हुआ था, यहाँ से आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मनी मैखले किस भाषा का महाकाव्य है, तो ये जो आपका महाकाव्य है ये तमिल का है, राइट आंसर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, ये आपको पर पूछा है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, अमीबा जो है कूटपात के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा को साझा करती है। और साथ ही अगर पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करती है, तो ये भी आपका हो जाएगा बांग्लादेश। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आपको मेरा पूछा है। मृदा से रिलेटेड कोई भी अगर बिहार से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट होता है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है ये आपके जो है सर्वाधिक उपयुक्त आपके मानी जाती है कपास के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे कपास का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ये गुजरात में किया जाता है, जबकि जूट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में आपका किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में अगर बात करें तो ये जो है आपके पूर्णिया में किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन किससे बना होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे प्रोटीन जो बना होता है ये अमीनो अम्ल से बना होता है, क्योंकि टोटल आपका 30 आपका अमीनो अम्ल आपके होते हैं, जिसमें कि 20 आपका प्रोटीन हो जाता है और 10 जो नॉन एसेंशियल आपका होता है ये मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। और प्रोटीन सबसे अधिक जो प्रोटीन यानी कि सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है, बताएंगे। खेल प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ये आपका प्रोवाइड आपका किया जाता है। इसके अलावा देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इनकेस अगर ये नहीं रहता है तो आप लोग सी को लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कपास किस कुल से संबंधित है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे कपास जो है ये किस कुल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका मालवेसी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग रुई की अगर बात करें जिसे कॉटन बोलते हैं ये भी आपके मालवेसी के अंतर्गत आता है। या फिर जूट की अगर बात करें तो जो जूट आपका होता है ये टिलिएसी के अंतर्गत आपका आता है। इसी तरह से अलग अलग जैसे नारियल हो गया तो ये आपका पामी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चेरनोबिल कहा जा रहा है कि विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। कहा जा रहा है कि चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही ध्यान रखेंगे ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका यूक्रेन में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो रिपीट आप लोग कर लेंगे कि जो आपका यहाँ पर आपको दिया गया चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना ये कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। और चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका यूक्रेन में है। किस देश में स्थित है, तो ये यूक्रेन में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है नई दिल्ली में है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि एयर यहाँ पर आपको दिया गया कि स्कैनर ऐप किसने बनाया, ये आपको नंबर बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे ये IIT मुंबई के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट से क्वेश्चन आपका है, स्किप कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित है UNO से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे UNO की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो UNO की जो स्थापना हुआ था UNO की ये आपका कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ब्रोक्स जू ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि ये जो आपका स्थित है ये आपका जो आपका
ब्रोक्स जू की जो कहाँ पर स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में है। और इनके स्थापना की बात करें तो ये आपका 1889। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड आपका स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग स्किप करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली वही याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि H2O2 की संरचना कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। H2O2 की संरचना कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आपका O, और आप यहाँ पर सबसे पहले O लिख दें। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आपको नहीं लगाना है, अगर जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए H अगर हम लोग इधर ले लें और H अगर हम लोग एक इधर ले लें, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जैसा कि आपको बताया कि O के साथ हमें 2 बॉन्ड चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपका डाई होता है। डाई आपका जो एटॉमिक आपका होता है, तो इसमें आपका डबल बॉन्ड चाहिए, तो एक यहाँ से और हाइड्रोजन के साथ हमें एक चाहिए। तो ये देख पाएंगे बिल्कुल आपका सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अदीस, कहा जा रहा है कि अबाबा किस देश की राजधानी और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा शहर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इथोपिया की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अदीस अबाबा किस देश की कैपिटल है, तो इथोपिया की है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग इंडियन आपका नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला में देखिए आपको कहा जा रहा है H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि बैटरिक अम्ल क्या है, या गाड़ी के बैटरा में किस प्रकार के एसिड या अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका H2SO4 होता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। साथ ही आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल आपको दिया गया है जो कि कार्बनिक नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों कि आपका H2SO4 होता है जो कि कार्बनिक नहीं होता, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब आप सभी लोगों को बताना है, और एक्वारेजिया को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एक्वारेजिया सोना को गलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी परमाणुकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 8 2 6 और 1 आप लिए, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया है, सिंपली इससे आपको डिवाइड कर लेना है। बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, स्किप करते हैं, यहाँ पर आंसर बता देते हैं, चाहो तो आप लोग इसको डिवाइड कर लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इसको सिंपली आपको जो है डिवाइड कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का है। कहा जा रहा है कि राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 2xy और बट्टे आपका xy हो जाता है। इस पर आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो साथियों आपको सिंपली करना यह है कि 2 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो 20 गुना आपका 30 हो जाएगा, और नीचे 30 20 आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर आपका 50। अब सिंपली आपको कैंसिल आउट कर लेना है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको 5 से काटेंगे तो 4 5 20, और देखिए आपका 4 2 8 और 8 कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसके पहले क्या हुआ था आपको पता चल पाएगा। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं जो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके पहले हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ था ये आपके 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये आपको 1931 को हुआ था। तो इसके ठीक पहले जो है आपका क्या हो गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दांडी यात्रा की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें कि कब हुआ था, सभी चीज़ें आपका जो है इसी से आपका जुड़ा हुआ है। तो ये आपका 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपका एग्जैक्ट की बात करें तो 5 आपका मार्च 1931 को आपका हुआ था। साथ ही पुणे पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किया गया था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ये कब आपका किया गया था, तो ये आपका 24 दिसंबर को कब किया गया था, ये आपका 24 दिसंबर 1932 को पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षरित हुए थे। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये दयानंद सरस्वती थे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे परोपकारिणी सभा की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुआ था, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है ये कालीबंगा से मिला है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने इसको बना दिया होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो है NH3 का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये उसके तुलना में अगर देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी जो है कम जो है ये ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा आ रहे, कहा जा रहा है कि तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तापमान की इकाई जो है अलग अलग तरीके से आपका होता है, जैसे आपका केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस होता है, कैंडिला नहीं होता। ज्योति तीव्रता का जो सही मात्रक होता है ये आपका होता है कैंडिला। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मार्स गैस निम्न में से कौन सा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को जिसको भी आंसर पता है ऑलरेडी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे CH जो आपका 4 होता है मीथेन, इसी को जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। या फिर पूछा जाता है कि समतीर्थ हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण कौन सा है, तो ये भी आपका CH4 हो जाएगा। और जो आपका CNG होता है इसमें मुख्य रूप से आपका CH आपका 4 ही होता है, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे मीथेन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो आपका ग्रेमी अवार्ड होता है ये किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये आपका जो होता है ये आपका संगीत से आपका संबंधित होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण से नाभिकीय संलयन की घटना लगातार होती रहती है। और साथ ही आपका जो है सूर्य में और साथ ही आपका तारों में भी यही आपका होता है। और साथ ही आपका हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन की घटना होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। जबकि परमाणु की अगर हम बात करें, जो परमाणु आपका बम होता है इसमें आपका नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि परमाणु बम में किस प्रकार की घटनाएं होती है, किस प्रकार की क्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन, या फिर सूर्य की अगर बात किया जाए तो आपका नाभिकीय संलयन होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहे, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जौनपुर शहर की जो स्थापना किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो जौनपुर शहर की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कोयला जो है ये अवसाती चट्टान है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका अनायमुद्दी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये भी आपका रिपीटेड है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप निर्मित है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप निर्मित है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परवला भित्ति से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसने स्थानीय शासन को लागू किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला देखिए, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भारतीय रेलवे के द्वारा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका करंट टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया था, ये आपका स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि ओणम त्यौहार किस राज्य का है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ओणम जो आपका है ये आपका केरल का है। राइट आंसर आपका सी का हो जाएगा। तो इसके अलावा कई सारे आपका जो है जैसे आपका पोंगल आपका तमिलनाडु से होता है, बोनालू आपका जो है तेलंगाना से आपका संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, स्किप कर लेते हैं। आगे भी करंट का आपका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे अमरकंटक से जो नदी आपका निकलता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। जल का जो परिवहन करता है ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम के द्वारा जो है पेड़ पौधे को जो भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं वो फ्लोएम के द्वारा उसका संचालन होता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चालनीय नलिकाएं किस में पाया जाता है, तो जाइलम भी आपको दिया रहता है, फ्लोएम भी आपको दिया रहता है। तो फिर याद रखेंगे कि फ्लोएम में आपका जो है चालनीय नलिकाएं पाई जाती है और साथ ही जो है जटिल उत्तक का उदाहरण भी आपका जाइलम और आपका फ्लोएम होते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और जल जो आपका ऊपर की ओर चढ़ता है जाइलम के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, तो किसी की क्रिया के द्वारा चढ़ता है। सारे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र Na2OAl2O3 और यहाँ पर आपका कोई भी आप रेडिकल को डालेंगे SiO2 और यहाँ पर भी कोई रेडिकल को डालेंगे H2O आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में जो है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ये अवस्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ओडिशा के। अगले आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने बताना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस है, फ्रांस की, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका पेरिस आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इनकेस अगर आपको ये पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यूनेस्को की अगर हम लोग फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये आपका हो जाता है UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका है, यानी कि यूनेस्को है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना हुआ था ये 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और कहा जा रहा है कि बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर बुध ही आपका हो जाएगा। अब आपको कहा जा रहा है, और सबसे अगर हम बात करें कि जो आपका शुक्र ग्रह है ये आपका सूर्य के सबसे जो है निकटतम ग्रह है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा, जिसे हम लोग सुबह का तारा या शाम का तारा या जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये मुंबई में हुआ था। रिसेंटली जो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, ये हुबहू क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था दरोगा का। देख पाएंगे यहाँ पर आपका ये आपका मुंबई में हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अगर अधिक होगा तो वस्तु जाहिर सी बात है कि आपका डूब जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो देखिए वस्तु का जो घनत्व है ये पानी के घनत्व से अगर अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, तो डूब जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, कहाँ पर का दिया गया, तो पानी में आपका डूब जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो डेफिनेटली आपका डूब जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग सभी लोग से बन जाएगा। मैथमेटिक्स इसीलिए सॉल्व कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपका फंसता है मैथमेटिक्स का ही। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है इसमें से आपका कि अगला यहाँ पर आपको क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है चेक कर लेना है। राइट आंसर आपका 64/13 होगा। आपको सिंपली डिफरेंस चेक कर लेना है, जितना भी ऐड हो रहा है आगे आपको ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारे पूछा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है,
इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। और इसका जो ऑक्सीकरण आपका संख्या होगा, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया सोडियम, एक क्वेश्चन में बता देते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा तो स्किप करेंगे सबसेट में। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका 2 हो जाएगा, 2 गुना आपका यहाँ पर 1 कर लेना या फिर डायरेक्टली 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सल्फर आपको दिया गया। अच्छा, पूछा किसका जा रहा है? सल्फर का। तो सल्फर वाला एक्स मान लो, चूंकि हमें एक्स चाहिए, एक्स निकाल लेंगे, मतलब सल्फर का निकल जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्लस कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, तो वो आपको 4 आपको दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आपको O हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया कि जो ऑक्सीजन होता है ये किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये निगेटिव चार्ज का निर्माण करता है 2। तो यहाँ पर आपको सिंपली 2 से आपको क्या करना है? गुना, और बराबर 0 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 प्लस आपका x और माइनस आपका कितना हो जाएगा? 8 बराबर आपका 0। और देखिए 6 में से अगर 8 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, और उस पर अगर जाएगा 6 तो आपका हो जाएगा 6 प्लस में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अंधेरा में रखने के बाद ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, किसने लोकप्रिय किया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ध्यान रखेंगे, ये आपका महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया गया। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1867 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसके काल में चांदी के जलाई सिक्के का निर्माण किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये किया गया अकबर के शासनकाल में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और ये क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका कट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको कवर करा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि धुआं कैसे बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, धुआं कैसे बनता है, तो ये गैस जो है, गैस में ठोस, क्या हो जाएगा आपका? गैस में ठोस। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक, कहा जा रहा है कि घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका टोडा जनजाति हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताएंगे कैसा बनता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका कट रहा होगा, तो आप सभी लोगों को मैनेज करना, मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो आप सभी लोगों को सुनना है। कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। आपका लेफ्ट पार्ट जो है ये आपका राइट बन जाता है और राइट पार्ट आपका लेफ्ट बन जाता है, लेकिन इसमें जो वस्तु बनता है आपका ये जो है सेम आकार का बनता है जिस प्रकार से आपका वस्तु रहता है, तो सीधा बनता है। और साथ ही आपका आभासी, आभासी का मतलब वही काल्पनिक आपका हो गया। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि समतल दर्पण में अपना पूरा फेस देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट के आधा जो है ये मिरर की आपकी लंबाई आपका होना चाहिए। अगर आप अपना खुद से फिगर अगर देखना चाहते हैं समतल दर्पण में पूरा है, तो आप जितना लंबा है उसका जो है आधा होना चाहिए आपका मिरर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KHO अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए इसका अगर हम लोग रिएक्शन की अगर बात करें तो देखिए आपको दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड आपको दिया गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड आप लिख करके चाहो तो आप इसका रिएक्शन भी आप करा सकते हो, जैसे कि आपका CH आपका H आपका O हो जाएगा। डायरेक्टली आपको रिएक्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आपका क्या कह जा रहा है, मेथेनॉल तथा पोटेशियम आपको दिया गया, ठीक है। तो मान लिया जाए कि KOH आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा HCHO आपका हो जाएगा। इन तीनों को अभिक्रिया कराने के बाद कहा जा रहा है कि क्या बनेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या करना है कि इसको लिख पाएंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका C2 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है H आपका जो है प्लस आपका हो जाएगा। इन सभी को आपको साथ ही रखना है। उसके बाद आपका जो है O आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका K हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बन करके आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये से हम लोग जो है किन गजारो अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री अच्छे तरीके से रिवील करना आप लोग, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और फिर आपको रिएक्शन भी आपको करके दिखा दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको करा भी दिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको इस शीट में आपको दिया गया था, फाइनली मैंने सारे क्वेश्चन को आपको एनालिसिस आपको कर दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही आपका ये एंड होता है उसके बाद रिसेंटली आपका जो है न्यू पब्लिकेशन का आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग रहेगा, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आप लोग बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।